हाय गाइस। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ली जोचैन को आइस लगाने के लिए देती है। जोचैन अपने फेस पर आइस लगाते हुए बोला, मैंने तुम्हें एग्रीमेंट दे तो दिए थे, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर ली कहती है, तुम मुझे वो एग्रीमेंट आज देने वाले थे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। इस पर जोचैन बोला, मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो मैं उसे कल करूँगा। ये कहकर वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन ली उससे वो ले लेती है और कहने लगी, तुम बीमार हो तो तुम्हें ये नहीं पीनी चाहिए। इस पर जोचैन थोड़ा गुस्से में बोला, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर ली उससे सारी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में चीफ एडिटर ली के पास आकर उसे जोचैन की बुक प्रिंट करने के बारे में समझा रही होती है। और तभी एडिटर माओ शाओयू से कहते हैं, तुम्हें इसकी स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए क्योंकि ये पब्लिशिंग हाउस की सबसे पॉपुलर बुक है। ये सुनकर ली चीफ एडिटर से बोली, इस बुक का एग्रीमेंट मैंने साइन करवाया है। भले ही मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हूँ। तभी एडिटर माओ कहता है, भले ही तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हो, क्योंकि तुम्हें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर ली कहती है, लेकिन मैंने तो सुना है कि जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हो वो ही उस बुक का मैनेजिंग एडिटर होता है। इस पर एडिटर माओ कहने लगे, मैंने भी सुना है कि जोचैन ने इस पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ना कि तुम्हारे साथ। फिर चीफ एडिटर ये प्रोजेक्ट एडिटर माओ को ही दे देती है। ये देखकर ली बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। फिर वो चीफ एडिटर से मिलने जाती है, जहाँ चीफ एडिटर उसे समझाती है कि माओ तुम्हारा सीनियर है, वो तुम्हें और शाओयू को कैसे ट्रीट करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम्हें उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी चाहिए। अगले सीन में मिस्टर फॉक्स ली के पास मैसेज करता है कि मैंने गलती से बेकार चिकन मंगवा लिया। इस पर ली रिप्लाई करती है, मैं तो अभी भूखी हूँ, तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो, कम से कम तुम्हारे पास खाना तो है। इस पर मिस्टर फॉक्स कहता है, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। इस पर ली कहती है, क्या तुम मेरे खाना लाने का वेट कर रही हो, मेरा अभी खाने का मन नहीं है और बात करने का भी मन नहीं है। फिर जोचैन अपने आप से कहता है, अब इस लड़की को क्या हो गया। फिर वो ली के पास कॉल करता है और आवाज बदलकर उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है। इस पर ली उससे कहती है, मैंने हर दिन कुत्तों की तरह जोचैन का इंतजार किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया। इस पर मिस्टर फॉक्स कहता है, जोचैन ने कभी तुम्हें डॉग्स की तरह ट्रीट नहीं किया और तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर ली कहती है, मैं सिर्फ एडिटर माओ पर गुस्सा हूँ, पूरी कंपनी पर नहीं, और मैं ये जॉब नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मैंने जोचैन से वादा किया है कि मैं उसकी बुक को अच्छे से पब्लिश करवाऊंगी। अब वो सोचेगा कि मैं एक झूठी हूँ। इस पर मिस्टर फॉक्स बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इसके लिए फाइट करनी चाहिए थी। इस पर ली कहती है, मैंने फाइट की थी, लेकिन एडिटर माओ मेरे सीनियर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मिस्टर फॉक्स कहता है, क्या तुमने इस बारे में जोचैन से बात की। इस पर ली कहने लगी, वो क्यों मेरी हेल्प करेगा, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तभी मिस्टर फॉक्स बोला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, अगर ऐसा नहीं होता तो वो तुम्हारे कहने पर कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करता। फिर ली पैनिक होते हुए कहती है, मुझे याद आया, तुम जो भी कहते हो उसका उल्टा होता है, अब तो मैं होपलेस हो गई हूँ। फिर मिस्टर फॉक्स कॉल कट कर देता है। इसके बाद ली जोचैन की बुक के लिए रात भर जाग कर एक रिव्यू बनाती है और अगले दिन उसे एडिटर माओ को देती है। माओ उससे कहता है, ये तुमने क्यों बनाई है, तुम्हें पता है ना मैं और शाओयू इस पर काम कर रहे हैं। तभी चीफ एडिटर उससे वो रिव्यू मांग लेती है और उस रिव्यू को देखने के बाद वो जोचैन को एक मीटिंग के लिए बुलाती है। अगले सीन में ली और आंजिंग साथ में लंच कर रही होती हैं। तभी आंजिंग उसे बताती है, एडिटर माओ ने एक पोस्ट किया है कि आज जोचैन उससे मिलने आ रहा है। ये देखकर ली भागते हुए ऑफिस के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडिटर माओ शाओयू से कहता है, जैसे ही जोचैन आए तुम कॉफी लेकर आ जाना और उनसे बहुत अच्छे से बात करना। तभी वहाँ जोचैन आ जाता है। फिर माओ उसे ऑफिस में लेकर जा रहा होता है और तभी वो ली की डेस्क को देखकर रुक जाता है और फिर वहीं बैठकर माओ से कहता है, मुझे चीफ एडिटर ने कॉल किया था और मैंने सुना है कि मैनेजिंग एडिटर बनने के लिए तुम्हारे बीच कोई बहस हुई है। इस पर एडिटर माओ कहता है, आपकी बुक हमारी पब्लिशिंग हाउस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को मैं और शाओयू हैंडल करेंगे। ये सुनकर जोचैन बोला, मैंने बहुत से एडिटर्स के साथ काम किया है और इस फील्ड में एक रूल है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वही उस बुक को मैनेज करता है। क्या मैंने आपको मैनेजिंग एडिटर बनाया है। इस पर माओ कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसे हमें ली को नहीं देना चाहिए, उसे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर जोचैन बोला, फिर भी उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिसमें तुम सब फेल हो गए थे और अब तुम उसकी मेहनत अपने नाम करना चाहते हो।
मैं ली को इस प्रोजेक्ट की मैनेजिंग एडिटर बनाता हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त ही उसे ली मिल जाती है। वो जोचैन से कहती है, क्या तुम मुझे अपनी बुक का मैनेजिंग एडिटर बना सकते हो? इस पर जोचैन बोला, अगर मैं तुम्हें एडिटर बना दूं तो तुम मुझे क्या ऑफर करोगी? इस पर ली कहती है, मैं तुम्हें 20 साल तक अपना हार्डवर्क ऑफर करती हूँ और तुम्हारी बुक को बेस्ट सेलर बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस पर जोचैन कहता है, हाँ ठीक है। ये कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ली उसे रोकते हुए बोली, तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं तुम्हारी बुक का रिव्यू लेकर आती हूँ। पर जब तक ली वापस आती है तब तक जोचैन वहां से जा चुका था और उसने एक छाता ली के लिए छोड़ दिया था। फिर जब वो ऑफिस में जाती है तो आंजिंग उसे बताती है कि चीफ एडिटर ने जोचैन की बुक के लिए तुम्हें मैनेजिंग एडिटर बना दिया है और जोचैन ने खुद आकर तुम्हें अपॉइंट किया है। इस बात को सुनकर ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में जोचैन मिस्टर फॉक्स बन के ली को मैसेज करता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? इस पर ली रिप्लाई करती है कि बहुत अच्छा रहा, मैं आज उस बुक की मैनेजिंग एडिटर बन गई हूँ और जोचैन ने खुद मुझे पर्सनली अपॉइंट किया है। इस पर मिस्टर फॉक्स कहता है, देखो मैंने कहा था ना, जोचैन एक अच्छा इंसान है, तुम्हें तो उसको घुटनों पर बैठकर थैंक्स कहना चाहिए। इस पर ली रिप्लाई करती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, पर मैं उसकी बुक को बेस्ट सेलर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में यांगजी जियांग को एक मीटिंग में लाई होती है, जहां एक डायरेक्टर जियांग की बुक से एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखना चाहता था, इसलिए वो उस बुक में काफी सारे चेंजेस करने के लिए कहता है। पर इस बात से जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टर से बोला, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि इस बुक के कॉपीराइट बेचने का ये सही टाइम है, मैं आपके साथ कभी फ्यूचर में काम करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर यांगजी भी उसके पीछे पीछे चली गई। अगले सीन में जोचैन खेल रहा होता है और तभी वहां ली आ जाती है। वो जोचैन को छाता देते हुए बोली, मैं तुम्हारा छाता लौटाने आई हूँ। इस पर जोचैन कहता है, मैंने ये तुम्हें नहीं दिया था। ये सुनकर ली कहती है, तो तुमने क्या ये छाता ऐसे ही छोड़ दिया था? तभी जोचैन उससे वो छाता ले लेता है। फिर ली उससे कहती है, मुझे तुमसे बुक के बारे में कुछ कहना था। वो बुक बहुत बड़ी है, क्या तुम उसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते? ये सुनकर जोचैन गुस्से में कहता है, शायद तुम बुक को पब्लिश नहीं करना चाहती हो। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले सीन में जोचैन बुक स्टोर में होता है और वहां ली भी आ जाती है। जोचैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर ली कहती है, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं यहाँ आ गई। तभी जोचैन बोला, उन वर्ड्स को डिलीट करने के बारे में सोचना भी मत। तभी ली कहने लगी, मैं तुम्हारी बुक की मैनेजिंग एडिटर हूँ, तो तुम्हें एडवाइस देना मेरा काम है, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर वो जोचैन को रिव्यू बुक दिखाती है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और ली से कहता है, तुमने पूरा चैप्टर क्यों काटा? क्या मेरा लिखा हुआ इतना बुरा था कि तुम इतना गुस्सा हो गई? इस पर ली कहती है, नहीं, तुमने एक प्लॉट को 2 बार लिख दिया था, इसलिए मैंने उसे काट दिया। अगर हमने बुक का कुछ पार्ट डिलीट नहीं किया तो बुक बहुत मोटी हो जाएगी, जिससे उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। इससे लोगों को उसे खरीदने में बहुत दिक्कतें आएंगी। पर जोचैन उसे ऐसा करने से मना करता है और वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर फॉक्स को ली का मैसेज आता है कि जब से मैंने पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ नाम के लिए ही एडिटर हूँ। इस पर जोचैन गुस्से में कहता है, मैं अपनी बुक से एक भी वर्ड डिलीट नहीं करूंगा। और फिर वो ली को मिस्टर फॉक्स की आईडी से अनफ्रेंड कर देता है। अगले सीन में जोचैन खुद से कहता है, चलो देखता हूँ वो मुझसे क्या डिलीट करने को कह रही थी। फिर वो ली की रिव्यू बुक को देखता है। अगले दिन जोचैन ली के पास कॉल करता है और उससे कहता है, मैं कुछ पार्ट्स को डिलीट करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर ली मिस्टर फॉक्स के पास मैसेज करती है, पर उसका मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि मिस्टर फॉक्स ने तो उसे अनफ्रेंड कर दिया था, जिसकी वजह से ली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में ली बियर ले रही होती है और तभी वहाँ जियांग भी आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। तभी जियांग उससे कहता है, तुम काम के बाद ड्रिंक क्यों कर रही हो? इस पर ली उसे बताती है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे बात करने से मना कर दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। इस पर जियांग बोला, अगर वो तुम्हारी केयर करता है तो वो तुमसे जरूर कांटेक्ट करेगा। वैसे तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? इस पर ली कहती है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर वो जियांग से पूछती है, तुम क्यों ड्रिंक कर रहे हो? इस पर जियांग बोला, मैं किसी ऐसी चीज की फिक्र कर रहा हूँ जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर ली कहती है, जब तुम उससे कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो उसके बारे में चिंता करने का क्या फायदा? इस पर जियांग उससे कहता है, तुमने कहा था कि जियांग तुम्हारा आइडियल है, क्या तुमने कभी सोचा है कि उसने बुक लिखना बंद क्यों किया? इस पर ली कहती है, मुझे यकीन है कि वो कमबैक जरूर करेगा। शायद वो अभी ब्रेक लेकर अपने आप को रिचार्ज कर रहा हो ताकि वो दुनिया को एक नया मिरेकल दिखा सके। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Don't forget to like, subscribe and share the videos.